आलसी मत बनो। आलसी होने का मतलब है उन लोगों को भोजन, कपड़ा, खुशियों से वंचित करना जिनको मैं प्यार करता हूं। बात समझ रहे हो? अगर आप आलसी बनते हो कि सर छोड़ो ना, कल कर लेंगे सर, सर परसों कर लेंगे सर, आलस में एक बहुत अच्छी बात है और यही एक अच्छी बात लोगों को डुबा देती है। आलस में सबसे अच्छी बात पता क्या है? आलस ठग है, ठगता है, मोह लेता है आदमी को। आलस में एक अच्छी बात है कि उसका सुख उसी समय मिल जाता है। अब मैं यार मेरा ना मन नहीं कर रहा, मैं तो सो लेता हूं, काम छोड़ दिया, सोने लग गया, तो जो सोया ना मैं थोड़ी देर, उसका सुख मुझे उसी टाइम मिल गया। लेकिन जो समय मैंने आलस करके नींद ली है, जो समय मुझे काम पे लगाना चाहिए था, वो मैंने नहीं दिया और इसका दुख मुझे लॉन्ग टाइम बाद पता चलेगा। आलस का फायदा ये होता है सुख उसी टाइम मिल जाता है, लेकिन दुख बाद में मिलता है। और मेहनत और आलस में क्या फर्क है? मेहनत पहले दुख देती है, बाद में फायदा देती है। आलसी होने का मतलब, जैसे आप फॉलोअप में आलस करते हो, आप एक चीज अंडरस्टैंड करो, अगर आपकी शादी होने वाली हो और आपको बोला गया है कि ठीक 10 बजे पंडित पहुंच जाएंगे, मैं गारंटी देता हूं आप 9:30 बजे वहां पहुंच जाओगे। मतलब शादी की जल्दी पंडित को है कि आपको? आपको है ना। पंडित नहीं आएगा तो पंडित दूसरा आएगा, पर दुल्हा चेंज नहीं हो सकता। बात समझ रहे हो ना? मतलब 10 बजे का बोला है तो पंडित 10 बजे पहुंच जाएगा, लेकिन आप सोचा अरे चलते हैं 12 बजे चलते हैं, 1 बजे चलते हैं, कभी हो सकता है? ऐसे पॉसिबल है? तो जब 4 फेरे 7 फेरे लेने के लिए इतनी जल्दी है, यहां तो पूरी जिंदगी घूमना है, पूरी जिंदगी, तो यहां कितनी जल्दी होनी चाहिए? इसलिए मैं आपको इसके ऊपर एक बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूं। एक बार क्या होता है ना, बहुत देखो ये जिंदगी के बहुत गहरे सार हैं। मैंने पहले कहा था कि बातें आपको छोटी लगेंगी, शायद इतना मजा भी नहीं आएगा, लेकिन इनको अप्लाई करने के बाद जो जिंदगी बन जाएगी ना आपकी, दोस्त बंदे को याद करोगे कि कोई बंदा मिला था। होता क्या है, आलसी होने के नुकसान क्या है? एक बार क्या होता है कि बहुत सारे तोते ना एक जंगल में रहते हैं, तो एक शिकारी आता है और उनके छोटे छोटे बच्चों को ले जाता है और शहर में बेच देता है। तो तोतों ने एक मीटिंग करी कि यार इस तरह से तो हमारा वंश खत्म हो जाएगा यार, हम बच्चे पैदा करते हैं, वो शिकारी पकड़ के ले जाता है, यार क्या किया जाए यार जिंदगी में, यार ऐसे तो नहीं चलेगा यार। तो 2-3 तोते निकले, कहते हम कोई जगह ढूंढ के आते हैं और अपना ना सब यहां से रहना ठिकाना चेंज कर लेते हैं। वो क्या देखते हैं, एक बहुत भी बढ़िया सुंदर बाग है, बहुत अच्छे अच्छे हरे हरे पेड़ हैं, उसके अंदर बड़े अच्छे अच्छे फूल हैं। कहते ये जगह हमारे लिए अच्छी रहेगी। सारे तोते उड़े और उस बाग में चले गए और नई जगह देख के, हरियाली देख के, सारी सुख सुविधाएं देख के बड़े खुश थे। अब तोते की आदत होती है कि वो पेड़ के अंदर चोंच से घोंसला बनाता है। अब सब तोतों ने अपना अपना पेड़ सेलेक्ट किया, एक बहुत बड़ा पेड़ था, कहते इसी पेड़ पे रहते हैं। अब उसमें उन्होंने अपना अपना घोंसला बनाया। वो सारे तोते लापरवाह हो गए, कहते यार अब जिंदगी का मजा है यार, इधर कोई नहीं आता, मस्ती से रह रहे हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं। लेकिन जो तोते का मुखिया था ना, वो अभी भी थोड़ा गंभीर था, सीरियस था। कहता यार इतना शांत इलाका है, इतनी सुख सुविधाएं हैं, तो लोग तो यहां भी आएंगे, तो यार थोड़ा सतर्कता बरतनी पड़ेगी। एक दिन वो मुखिया, जब बाकी सारे तोते आनंद में होते हैं, वो मुखिया घूम रहा होता है, पूरे बगीचे की एक नुमाइश कर रहा होता है। तो क्या देखता है कि जिस पेड़ के ऊपर बहुत सारे तोते अपने घोंसले में आराम से रह रहे हैं, उसी पेड़ के नीचे
बेल है, दो छोटी छोटी बेल, वो अपना मुंह निकाल के पेड़ की तरफ चढ़ने को तैयार हैं। तो उस मुखिया ने बोला कि सब लोग इधर आओ। बोले क्या हुआ? बोले देखो ये छोटी छोटी दो बेलें चढ़ रही हैं, इनको अभी के कोमल है, इनको अभी से खत्म कर दो, वरना कल को ये मजबूत हो जाएंगी तो हमारे लिए ये समस्या का कारण बन सकती हैं। सब तोते ने बोला अभी तो बहुत छोटी है, जब बड़ी होगी तब देखेंगे, तुम क्यों टेंशन लेते हो, हम आराम में बैठे हैं, तुम ऐसा मत हमारे मतलब हमें ऐसी ज्यादा कमांड मत दो, हम शांति से रह रहे हैं, हमें परेशान मत करो। उस मुखिया की बात को उन्होंने इग्नोर कर दिया, ये कहकर कि ये तो छोटी छोटी बेलें, हमें क्या, हमारा क्या बगड़ा, इन्हें वक्त लगेगा अभी बड़ा होने में। नतीजा क्या हुआ? तोते आलसी रहे, बेल ने अपना काम शुरू कर दिया, वो बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही। एक दिन जब तोतों को लगा कि अब इस बेल का कुछ करना चाहिए, अब तोते मिलके जोर लगा रहे हैं, बेल मजबूत हो चुकी है, अब बड़ी हो चुकी है, इसने पूरा पेड़ को ऐसे लपेटे में ले लिया है और पेड़ की तरफ बढ़ रही है। अब तोते कुछ नहीं कर पा रहे, सारे मिलके भी कुछ नहीं कर पा रहे। जहां पे 2-4 तोते मिलके काम कर सकते हैं, वहां अब पूरा झुंड मिलके कुछ नहीं कर पा रहा। इतने में क्या हुआ, एक शिकारी वहां से निकला, उसने वो बेल देखी, ऊपर तोते देखे, उनके छोटे छोटे नन्हे नन्हे रेड रेड उनके ओठ, मुंह देखा, आय हाय क्या मस्त, वो अट्रैक्टिव हुआ। उसी बेल का सहारा लेके वो उस पेड़ पे चढ़ा और बाकी बच्चों को वापिस फिर लेके चला गया। ये होता है आलस, इतना बड़ा नुकसान कर देता है आलस। अगर उस मुखिया की बात सुन ली होती, थोड़ी देर के लिए कंफर्ट से बाहर आए होते, तो दोस्त आज बच्चों को ले जाते हुए जो उनको दुख हो रहा था वो दुख नहीं होता। ये होता है आलस। इसलिए आलस को कभी भी अपने पास फटकने मत दो, अपने समय का सही इस्तेमाल करो। आगे आगे मैं बताता जाता हूं कि समय का कैसे इस्तेमाल करना है, लेकिन आलस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब हम प्लान करने जाते थे ना, मुझे आज भी पता है कि मैं टीएस दीवान, हम पैदल बहुत घूमे हैं, प्लान करने जाते थक जाते थे, तो मतलब दिल कई बार ऐसा मन करता कि सो जाएं, थोड़ी रेस्ट करें, लेकिन नहीं, जब प्लान करते थे दोस्त आंखें बंद हो जाती थी, जबान चलती रहती थी। मतलब इस जोश इस जुनून के साथ प्लान किया हमने, कोई ऐसा दिन नहीं कि जिस दिन काम ना किया हो। आज अगर हम यहां तक पहुंचे हैं तो उसमें सबसे बड़ा एक कारण यह भी रहा कि हम सतर्क रहे हैं हमेशा। हमने कभी मतलब एक तो जो प्लान बना लिया उस पर कोई चेंजेस नहीं, कोई बदलाव नहीं होगा, मतलब ये होगा मतलब होगा, क्योंकि ये जिंदगी बदलने वाला प्लान है यार। कोई फिल्म देखने वाला प्लान थोड़ा है कि भाई 9 से 12 का शो नहीं देखना, अपने 6 से 9 का देख लेंगे, है? हाँ, तो इसलिए जिंदगी का तीसरा सबसे बड़ा सार यह है कि आलसी मत बनो। जब भी आपको लगे मेरा बदन कर रहा है, ये मेरा ऐसा हो रहा है, आपको तुरंत अपने दिमाग को कमांड देना कि ये मुझे आलसी बना रही है, ये जो हरकत है ये मुझे आलसी बना रही है। और आलसी लोग जिंदगी में कभी तरक्की नहीं करते, और मैं उन भीड़ों में शामिल नहीं होना चाहता। मैं एक लीडर हूं, मुझे दुनिया फॉलो करे, मैं वो व्यक्ति हूं। आलस मेरे अंदर कैसे आ सकता है? मैं अभी से इसी क्षण से अपने आलस की सारी जंजीरों को तोड़कर मैं इन जंजीरों से मुक्त हो जाऊंगा।